हम भारत आदिवासी पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल है और आने वाले समय में ये भी तय है कि राजस्थान के अंदर सरकार किसकी बनेगी ये बाप तय करेगा। वहाँ से जो चुनकर आए हैं वो अंधे बहरे और गूंगे बनकर जब विधानसभा के अंदर बैठते हैं वो तो नहीं बोल रहे हैं, पर हम बोल रहे तो हमें रोका जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि इसलिए रोका जाता है क्योंकि हम उस इलाके से आते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं। उनका ये मानना है कि आदिवासी इतना जागरूक कैसे हो सकता है जो आज सरकारों से सवाल करने लग गया। इसलिए उनको लगता है तो कई बार मेरा हक है, उस हक से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कैसे भी लेना पड़े, लड़के लेना पड़े, लेके रहेंगे। मेरा सवाल है कि विधानसभा पहुंच चुके हैं आप, आपके साथ 3 विधायक और भी पहुंचे हुए हैं, काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लाजमी तौर पे सरकार के विरोध में आपके जो स्वर है वो स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं, तो क्या वजह है मुख्य तौर पर? हम जनता ने हमको धरातल से उठाकर इस सदन के अंदर अपनी बात, अपनी आवाज़ को रखने के लिए भेजा है। मुझे कोई राजनीति विरासत में नहीं मिली है। मैं गांव के एक गरीब किसान का बेटा हूं, जो सारी समस्याओं को मैंने झेला है जो आम जनता रोज़ झेलती है। मुझे लगता है कि यदि किसान है उसको समय पर पानी बिजली उपलब्ध नहीं हो, समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो, तो किन परिस्थितियों में जो गुजरना पड़ता है। और जब ओलावृष्टि होती है, उनके सपने होते हैं ये फसल अब कटने वाली है और इस फसल से मेरे परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे आने वाले समय में मेरे औलाद की किसी की शादी कराऊंगा। ये सारे सपने, जब ओलावृष्टि होती है, अधिक बारिश होती है, तो सपने ही उस बारिश के अंदर घुल जाते हैं। ऐसे में हम सरकारों से उम्मीद करते हैं कि उस किसान की तरफ देखें। नौजवान हैं, जो नौजवान हैं वो आज BA B.Ed करा हुआ है, मैंने वो सारे दर्द झेले हुए हैं। जो नौजवान BA B.Ed करा हुआ है उस नौजवान के हाथ में कागज़ कलम होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। उसकी मजबूरी ये है वो BA B.Ed MA करने के बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहरों में पलायन करता है और घेती पावड़ा लेके काम करता है, तो उसकी पीड़ा क्या हो सकती होगी, ये एक सोचने का विषय है। तब हमें दर्द होता है कि सरकार ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं करती। आप भर्तियाँ लाती है, आज TSP के अंदर जितनी भी भर्तियाँ हैं, हम तो लोग 5वीं अनुसूची के अनुरूप 100% आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो 12% दिया आरक्षण है, उस 12% आरक्षण को भी तरीके से खर्च नहीं किया और उसी आरक्षण के अनुरूप भी कोई भर्ती में आज तक लोगों को लाभ नहीं मिला। तीसरी ओर नौजवान जो फीस भरने के पैसा नहीं है, उस नौजवानों को पुलिस भर्ती हो या अन्य भर्तियाँ हो, उसको सेंटर आपने जो दक्षिणी राजस्थान के उस कोने में बैठा है, उसको उत्तरी राजस्थान के उस कोने में हनुमानगढ़ तक सेंटर दिया जाता है। तो वो सोचने वाली बात है किस परिस्थिति में वो 3-3, 4-4 दिन तक आएगा। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा और उसको वहाँ तक आने के लिए 5-5, 6-6 दिन तक उसके पिता को मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इन बेरोजगारों के खिलाफ जो नौजवान हैं, ये सरकार गंभीर नहीं है। तब हमें लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है तो कुछ किसी न किसी को आगे आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि बंद कमरों के अंदर जो निर्णय होते हैं वो हमारे हित में नहीं होते हैं। दूसरी ओर आदिवासी जो इस जंगलों में रहता है, जंगलों से प्रेम करता है, पहाड़ों को पूजता है, नदियों को पूजता है, पर्वतों को पूजता है, उसकी जितनी आवश्यकता होती है वो ज़रूरत की चीज़ें ही उन पहाड़ों और जंगलों से लेता है। परंतु जहाँ पर एक लकड़ी का गट्टर अगर माता लेके आती हैं सिर पर, उसे पाबंद किया जाता है लकड़ी लाने से, जलाऊ लकड़ी लाने से। लेकिन पूरे जंगल अगर उद्योगपति खा जाते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तब कह सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हसदेव जैसे अभ्यारण्य राजस्थान के नाम कर देते हैं। ये सरकार है। इसलिए हमें ये लगता है कि जो उद्योगपति बाहर से आते हैं उन्हें आप ज़मीन दे सकते हो। जो बरसों से आपके वनाधिकार कानून बने, आपके ऐसे कहीं कानून बने जो देश आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले आदिवासी जिस जंगल में, जिस ज़मीन पे रह रहा है, उसको मालिकाना हक नहीं मिला और बाहर से आने वाले को आपने मालिकाना हक दिया। इस बात का विरोध है। विरोध इस बात का है जो लोग रह रहे हैं और उसके बाद में आप डैम बना के कुछ भी करके विस्थापित कर रहे हो, उसे आज तक विशेष मूल निवास के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। विरोध इस बात का है कि हमारे वहाँ पर आज भी शिक्षा की व्यवस्था, जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं हैं, वो ढांचे बिगड़े हुए हैं। जिंदगी हथेली पर रहकर देश का भविष्य उस स्कूल बिल्डिंग के नीचे बैठता है। झालावाड़ जैसे हादसे नहीं हो जाए, ये डर हमारे मन में रहता है और सरकारें गंभीर नहीं हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बंद कमरे में मीटिंग के कहते हैं सबका सर्वे रिपोर्ट मंगा रहे हैं और दूसरी तरफ से शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। ऐसी बातें जब होती है सदन के अंदर, हमें लगता है कि कोई न कोई आना पड़ेगा। बहरों को सुनाने के लिए धमाके ज़रूरी होती है, इसलिए उन बहरों और अंधों को सुनाने के लिए हम धमाके करते हैं।
अब ये भी कहते हैं क्योंकि आप आदिवासी विधायक हैं इसलिए आपकी आवाज़ विधानसभा में नहीं सुनी जाती या आपको प्राथमिकता कम मिलती है, क्या ये भी शिकायत है आपकी? अ, हम राजस्थान के अंदर आज की तारीख में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। हम भारत आदिवासी पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल है और आने वाले समय में ये भी तय है कि राजस्थान के अंदर सरकार किसकी बनेगी, ये बाप तय करेगा। और आज हम उस इलाके से आते हैं जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा हमारे पास है। वहाँ से जो चुन कर आए हैं वो अंधे बहरे और गूंगे बनकर जब विधानसभा के अंदर बैठते हैं, वो तो नहीं बोल रहे हैं पर हम बोल रहे तो हमें रोका जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि इसलिए रोका जाता है क्योंकि हम उस इलाके से आते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं। और उनका ये मानना है कि आदिवासी इतना जागरूक कैसे हो सकता है जो आज सरकारों से सवाल करने लग गया। इसलिए उनको लगता है तो कई बार मेरा हक है, उस हक से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कैसे भी लेना पड़े, लड़ के लेना पड़े, लेके रहेंगे।